नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास का 50 एमसीक्यू जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुका है, सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने जर्मनी के साथ शांति संधि 1917 पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने जर्मनी के साथ शांति संधि 1917 पर हस्ताक्षर किए थे? ए इंग्लैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस और डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है डी रूस ने। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के पश्चात लेनिन के नेतृत्व में बनी कम्युनिस्ट सरकार ने अपने को प्रथम विश्व युद्ध से अलग करने का निर्णय किया, जिस कारण उनको जर्मनी के साथ रूस को जो है संधि समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। प्रश्न संख्या 2 है, यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कब की, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया? यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटेन या इंग्लैंड, तो यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कब की, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया? ए 4 अप्रैल 1939, बी 18 अगस्त 1939, सी 28 अगस्त 1939, डी 3 सितंबर 1939। जिसका सही उत्तर है डी 3 सितंबर 1939 ईस्वी को जो है ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रश्न संख्या 3 है, अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ? अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ? ए 1939, बी 1940, सी 1941, डी 1942। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर युद्धक विमान से हमला किया, जिससे पर्ल हार्बर तबाह हो गया। परिणाम स्वरूप 1941 ईस्वी में यूएसए ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हो गए। 4 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण था। तो देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ उसका तात्कालिक कारण क्या था? ए आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या, बी लेनिन की कारावास, सी अमेरिका की विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा, डी लॉर्ड जॉर्ज की आकस्मिक मृत्यु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। जो आर्क ड्यूक थे
ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, ऑस्ट्रिया के युवराज थे फर्डिनेंड। फर्डिनेंड, इनकी साराजेवो में हत्या हो गई थी, साराजेवो में हत्या हो गई थी, जिसको हम लोग साराजेवो हत्याकांड कहते हैं, साराजेवो हत्याकांड। और यही साराजेवो हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना। प्रश्न संख्या 5 है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? ए पोलैंड, जापान, जर्मनी, बी इटली, जापान, ब्रिटेन, सी जर्मनी, इटली, फ्रांस, डी जर्मनी, इटली, जापान। तो देखिए प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जर्मनी, इटली और जापान। इनको हम लोग धुरी राष्ट्र कहते हैं। और दूसरा गुट जो था वो मित्र राष्ट्र का था, मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र की ओर से मुख्य रूप से ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, यूएसए शामिल था। प्रश्न संख्या 6 है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस पक्ष से लड़ा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान किसके तरफ से लड़ा था? ए कोई नहीं या तटस्थ था, न्यूट्रल। बी जर्मनी के साथ यूनाइटेड किंगडम के विरुद्ध। सी रूस के खिलाफ अपने दम पर। डी यूनाइटेड किंगडम के साथ जर्मनी के खिलाफ। यूनाइटेड किंगडम मतलब हो गया ब्रिटेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यूनाइटेड किंगडम के साथ जर्मनी के खिलाफ। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान यूनाइटेड किंगडम के साथ था, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। प्रश्न संख्या 7 है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान आत्मसमर्पण करने वाला धुरी राष्ट्र का अंतिम देश था। तो देखिए प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान आत्मसमर्पण करने वाला धुरी राष्ट्र का अंतिम देश था। ए जर्मनी, बी जापान, सी इटली, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है बी, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्र की ओर से यानी जर्मनी और इटली के साथ लड़ रहा था, और जापान अंतिम देश हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने मित्र राष्ट्र के आगे आत्मसमर्पण किया। जो जापान का आत्मसमर्पण था ये 6 अगस्त 1945 जापान के शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 जापान के शहर नागासाकी, ये 2 पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया, परमाणु बम से हमला। नतीजा जापान ने मित्र राष्ट्रों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। प्रश्न संख्या 8 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की मृत्यु के बाद एक दिन के लिए जर्मनी का चांसलर कौन बना? देखिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत कम पुस्तक में मिलेगा। तो जर्मनी का एक दिन के लिए चांसलर हिटलर की मृत्यु के बाद कौन बना? ए हरमन गोरिंग, बी हेनरिक हिमलर, सी रुडोल्फ हेज, डी जोसेफ गोएबल्स। इसका सही उत्तर है डी, जोसेफ गोएबल्स। ये हिटलर की मृत्यु के बाद एक दिन के लिए जर्मनी के चांसलर बने थे। प्रश्न संख्या 9 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया।
तो प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जितने लोग बंदी बनाए गए थे उन पर मुकदमा कहां चलाया गया था? ए नूरनबर्ग, बी पिट्सबर्ग, सी गेटिसबर्ग, डी पिट्सबर्ग। इसका सही उत्तर है ए नूरनबर्ग में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध बंदियों पर नूरनबर्ग में मुकदमा चलाया गया था। प्रश्न संख्या 10 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना कहां हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी 1918 ईस्वी के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना किस शहर में की गई थी? ए म्यूनिख, बी वीमर, सी बर्लिन, डी बवेरिया। इसका सही उत्तर है ए म्यूनिख में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी में गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित हुआ था वो म्यूनिख में स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या 11 है, प्राचीन रोम की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए प्राचीन रोम की स्थापना कब हुई थी? ए 776 ईसा पूर्व, बी 753 ईसा पूर्व, सी 752 ईसा पूर्व, डी 742 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है बी 753 753 ईसा पूर्व यानी कि 753 बीसी में प्राचीन रोम की स्थापना हो गई थी। प्रश्न संख्या 12 है, बुल्गारिया की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए बुल्गारिया वर्तमान में यूरोप महादेश का एक देश है बुल्गारिया, जिसकी राजधानी सोफिया है। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? ए 681 में यानी 681 ईस्वी, बी 864 ईस्वी, सी 917 ईस्वी, डी 923 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ए 681 ईस्वी में यूरोप के देश बुल्गारिया की स्थापना हुई और बुल्गारिया की जो राजधानी है कैपिटल ये सोफिया है। प्रश्न संख्या 13 है, नाटो पर कब हस्ताक्षर किए गए? नाटो NATO नाटो, ए 1949 में, बी 1990 में, सी 1948 में, डी 1950 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1949 ईस्वी में नाटो पर हस्ताक्षर किए गए। जो नाटो है NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया का सैनिक गुट है, ये सैनिक संगठन है, सैनिक गुट, और इसके नेता हैं USA, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 14 है, सिकंदर महान किस वर्ष मैसिडोनिया का राजा बना? तो देखिए जो सिकंदर महान है वो किस वर्ष मैसिडोनिया का राजा बना? मैसिडोनिया यूनान का एक नगर राज्य था। मैसिडोनिया जो था वो यूनान का नगर राज्य था मैसिडोनिया। तो राजा कब बने सिकंदर महान? ए 336 बीसी में, बी 323 बीसी में, सी 350 बीसी में, डी 200 बीसी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 336 बीसी में सिकंदर महान यूनान के राजा बने थे। 336 बीसी में सिकंदर महान यूनान के राजा बने और सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर सिकंदर महान का जो आक्रमण है, भारत पर आक्रमण
326 बीसी में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न संख्या 15 है, सुकरात का जन्म कब हुआ था? ए 469 बीसी में, बी 465 बीसी में, सी 460 बीसी में, डी 449 बीसी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 469 बीसी में सुकरात का जन्म हुआ था। सुकरात यूनान के महान दार्शनिक हुए हैं और दुनिया के महानतम दार्शनिक में से एक हैं। तो सुकरात का जन्म 469 बीसी में हुआ था। प्रश्न संख्या 16 है, स्पुतनिक 1 कब लॉन्च किया गया? तो देखिए प्रश्न है कि स्पुतनिक 1 कब लॉन्च किया गया था? ए 1970 में, बी 1957 में, सी 1980 में, डी 1990 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1957 ईस्वी में स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था। स्पुतनिक 1 जो है ये रूस का अंतरिक्ष यान है स्पुतनिक 1। प्रश्न संख्या 17 है, विश्व की पहली जल निकासी व्यवस्था किसके लोगों द्वारा बनाई गई थी? तो देखिए विश्व की पहली जल निकासी व्यवस्था, जल निकासी का मतलब हुआ नाला की व्यवस्था, किसके द्वारा बनाई गई थी? विकल्प ए है मिस्र की सभ्यता, बी है सिंधु घाटी की सभ्यता, सी है चीनी सभ्यता, डी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सिंधु घाटी की सभ्यता का जो जल निकासी व्यवस्था था, वाटर ड्रेनेज या नाले की जो व्यवस्था थी वो तात्कालीन दुनिया में श्रेष्ठ थी। विश्व के श्रेष्ठतम जल निकासी प्रणाली को सिंधु सभ्यता के लोगों ने पहली बार बनाया था। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस विचारक समूह ने फांसीवाद को प्रभावित किया? तो देखिए प्रश्न है कि कौन विचारक समूह है जिन्होंने फांसीवाद को प्रभावित किया? ए प्लेटो, मैकियावेली और हर्बर्ट स्पेंसर, बी अरस्तु, सेंट ऑगस्टिन और टी.एच. ग्रीन, सी कांट, फिस्टे, हेगेल और रोसेनबर्ग, डी कार्ल मार्क्स, एंगल्स और लेनिन। तो देखिए ये सब में कोमा देना छूट गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कांट, फिस्टे, हेगेल और रोसेनबर्ग। ये 3 विद्वानों ने फांसीवाद को प्रभावित किया और दुनिया में फांसीवाद का जनक माना जाता है। फांसीवाद का जनक फांसीवाद का जनक माना जाता है बेनिटो मुसोलिनी को। बेनिटो मुसोलिनी ये इटली के थे, इनको ही फांसीवाद का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए प्रश्न है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी किस भाषा से लिया गया है? तो लोकतंत्र का जो अंग्रेजी है डेमोक्रेसी। ए ग्रीक से, बी हिब्रू से, सी अंग्रेजी से, डी लैटिन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ग्रीक से। जो अंग्रेजी शब्द है डेमोक्रेसी, ये यूनानी भाषा के 2 शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर के बना हुआ है। तो जो डेमोक्रेसी है ये यूनान का 2 शब्द है। यूनान का 2 शब्द डेमोस मतलब जनता
और क्रेसिया मतलब शासन। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है डेमोक्रेसी, यानी जनता का शासन। प्रश्न संख्या 20 है, यह प्रसिद्ध कथन किसने दिया? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये स्टेटमेंट अभी तक सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ए जॉन लॉक, बी मिराबियो, सी बाल्टेयर, डी जीन जैक्स रूसो। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जीन जैक्स रूसो का ये स्टेटमेंट है। और जीन जैक्स रूसो की एक पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये विश्व के महानतम किताब में से एक किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न संख्या 21 है, नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। तो नेपोलियन प्रथम, जिनको नेपोलियन महान कहते हैं, और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी लड़ी? ए ऑस्टरलिड्स की लड़ाई, बी लिपजिंग की लड़ाई, सी बोरोडीनी की लड़ाई, डी वाटरलू की लड़ाई। यह विश्व इतिहास का महानतम युद्ध में से एक युद्ध है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन महान जो फ्रांस के सम्राट थे वो पराजित हो गए थे। वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में हुई थी और इसमें नेपोलियन महान पराजित हो गए थे। नेपोलियन महान, तो नेपोलियन पराजित हो गए और नेपोलियन को निर्वासित जीवन जीने के लिए सजा मिला था निर्वासन का, और निर्वासन के तहत उनको सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था, सेंट हेलेना द्वीप। और शेष जीवन नेपोलियन सेंट हेलेना में ही व्यतीत किए थे। प्रश्न संख्या 22 है, 79 ईस्वी में किस पर्वत के ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दबा दिया था? तो देखिए 79 ईस्वी में किस पर्वत के ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दबा दिया था? ए माउंट पेली, बी माउंट टेम्बोरा, सी माउंट एटना, डी माउंट वेसुवियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी से इतना राख मैग्मा बाहर निकला था कि पूरी तरह से पोम्पेई शहर ज्वालामुखी से निकले मैग्मा और राख के नीचे दब गया था। प्रश्न संख्या 23 है, ऑल रेड लाइन का उद्घाटन कब किया गया? ऑल रेड लाइन, ए 1901, बी 1902, सी 1922, डी 1872। तो इसका सही उत्तर है बी 1902 ईस्वी में ऑल रेड लाइन का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 24 है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन था? ए नेपोलियन, बी लुई 15वां, सी लुई 16वां, डी लुई 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लुई 16वां। जो फ्रांस की क्रांति थी ये 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी और यह क्रांति के समय फ्रांस के राजा थे लुई 16वां। और क्रांति जो हुई थी वो जैकोबिन क्लब के नेतृत्व में, जैकोबिन क्लब के नेतृत्व में यह क्रांति हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास की एक महान क्रांति माना जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो प्रश्न है कि चंगेज खान ये मंगोल सरदार थे, मंगोल के राजा थे, मंगोलिया के। उनकी मृत्यु कब हुई थी? ए 1209 ईस्वी में,
बी 1219 ईस्वी में, सी 1227 ईस्वी में, डी 1232 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मंगोल सरदार चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी और चंगेज खान ने एशिया महादेश के विशाल क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 26 है, रूसी लोक लुभावन आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो देखिए, रूस में एक लोक लुभावन आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था अराजकतावाद। इसके संस्थापक का नाम पूछ रहा है। ए मिखाइल बाकुनिन, बी गोरखी, सी लियो टॉल्स्टॉय, डी तुर्गेनिव। इसका सही उत्तर है ए मिखाइल बाकुनिन। ये रूस के अराजकतावाद आंदोलन के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 27 है, फांसीवाद सिद्धांत के अनुप्रयोग में विश्वास करता है। देखिए, शासन का एक विचारधारा है फांसीवाद, जिसके जनक मुसोलिनी माने जाते हैं, कि अनुप्रयोग में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है फांसीवाद? ए तानाशाही में, बी लोकतंत्र में, सी उपयोगितावाद में, डी अधिनायकवाद में। इसका सही उत्तर देखिए, दो गो लगभग एक समान उत्तर है, ए तानाशाही और बी अधिनायकवाद। तो इसका सही उत्तर डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अधिनायकवाद को ही डिक्टेटरशिप और तानाशाही को ही डिक्टेटरशिप कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, 1485 ईस्वी में हेनरी ट्यूडर ने किसे हराया था? ए एडवर्ड फोर्ड को, बी रिचर्ड फर्स्ट को, सी रिचर्ड थर्ड को, डी एडवर्ड फाइव को। तो प्रश्न है कि 1485 ईस्वी में हेनरी ट्यूडर किसको पराजित किए थे? हेनरी ट्यूडर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रिचर्ड थर्ड को। प्रश्न संख्या 29 है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट किस राजवंश से संबंधित थी? तो देखिए, जो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, ए स्टुअर्ट वंश, बी यॉर्क वंश, सी ट्यूडर वंश, डी नॉर्मंडी वंश। इसका सही उत्तर है सी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ट्यूडर राजवंश से संबंधित थी और एलिजाबेथ प्रथम के ही समय में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 30 है, प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा किसने की थी? देखिए, जो धर्म युद्ध है इसकी घोषणा, प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा किसने किया था? ए एलेक्सियोस प्रथम कोमेंसोस, बी पीटर हर्मिट, सी पोप ग्रेगरी सेवन, डी पोप अर्बन सेकेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पोप अर्बन सेकेंड ने प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा की थी। धर्म युद्ध को क्रूसेड कहा जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, बिजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, जो बेजेंटाइन साम्राज्य है इसकी राजधानी प्रश्न में पूछ रहा है। ए वेनिस, बी रोम, सी वियना, डी कॉन्स्टेंटिनोपल। तो बिजेंटाइन साम्राज्य की जो राजधानी थी उसमें होगा डी, कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल शहर जो है उसका स्थापना जो है कॉन्स्टेंटाइन ने किए थे। कॉन्स्टेंटाइन, इन्होंने, ये रोमन सम्राट थे, बेजेंटाइन साम्राज्य के राजा, इन्होंने ही कॉन्स्टेंटिनोपल नामक शहर को स्थापित किया था
यही शहर आगे चल करके कुस्तुनतुनिया कहलाया और वर्तमान में ये इस्तांबुल है। प्रश्न संख्या 32 है, हैमर ऑफ द विच कब प्रकाशित हुआ था? ये पुस्तक है हैमर ऑफ द विच कब प्रकाशित किया गया? तो हैमर ऑफ द विच जो है ए 1414, बी 1471, सी 1484, डी 1487। तो 1487 ईस्वी में हैमर ऑफ द विच प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 32 है, पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और वायुसेना अड्डे पर हमला किया गया था। ये देखिए पिछले प्रश्न में इसको सॉल्व किया गया था कि पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और वायुसेना अड्डे पर हमला किया गया था 1941 ईस्वी में। ए जर्मनी, बी जापान, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जापान ने, और इसको पिछले प्रश्न में सॉल्व किया गया। प्रश्न संख्या 34 है, हेनरी ट्यूडर ने ताज पर कब कब्जा किया? तो देखिए हेनरी ट्यूडर इंग्लैंड के राजा कब बने? ए 1420, बी 1431, सी 1453, डी 1485। इसका सही उत्तर है डी 1485 ईस्वी में, यानी 1485 ईस्वी में हेनरी ट्यूडर ब्रिटेन के राजा बने। प्रश्न संख्या 35 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का राजा कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का राजा कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। ए फिलिप प्रथम, बी एनारेब 8, सी जॉर्ज पंचम, डी जॉन 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जॉर्ज पंचम। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के महाराजा थे जॉर्ज पंचम, और जॉर्ज पंचम का भारत में राज्याभिषेक हुआ था 1911 ईस्वी में। तो 1911 में इनका भारत में राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना के कारण और तत्काल उत्पत्ति के बीच अंतर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अब देखिए, किसी घटना के कारण और तत्काल उत्पत्ति के बीच के अंतर करने वाला पहला व्यक्ति। ए हेरोडोटस, बी पेरिक्लस, सी प्लूटार्क, डी थ्यूसिडाइड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी थ्यूसिडाइड्स दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो किसी घटना के कारण और तत्काल उत्पत्ति के बीच अंतर स्थापित किए। प्रश्न संख्या 37 है, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा। अब ये तो इस सब जानते हैं मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? ए माइकल एंजेलो, बी लियोनार्डो दा विंची, सी पिकासो, डी वान गांग की रचना थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लियोनार्डो दा विंची, जो इटली के महान चित्रकार, महान मूर्तिकार, संगीतकार, वैज्ञानिक ये सभी थे। इन्होंने मोनालिसा पेंटिंग की रचना की है। प्रश्न संख्या 38 है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अफ्रीका का गांधी कौन कहलाते हैं? ए मीर करजई, बी फिरोज गांधी, सी नेल्सन मंडेला, डी एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। इसका सही उत्तर है सी नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन के प्रणेता थे डॉक्टर नेल्सन मंडेला। इन्हीं को दक्षिण अफ्रीका का
गांधी कहा जाता है, और नेल्सन मंडेला बाद में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने, और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी प्राप्त है। प्रश्न संख्या 39 है, त्रिपक्षीय आवर्तीकरण मानक किसने बनाया था? तो देखिए प्रश्न है कि त्रिपक्षीय आवर्तीकरण मानक किसने बनाया? ए एंड्रियास सेलारियस, बी क्रिस्टोफ सेलारियस, सी फ्लेवियो बियोंडो, बी जेन सेरिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी क्रिस्टोफ सेलारियस ने त्रिपक्षीय आवर्तीकरण मानक का निर्माण किया है। प्रश्न संख्या 40 है, नेपोलियन प्रथम ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? तो नेपोलियन प्रथम यानी नेपोलियन महान किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया? फ्रांस के राजा कब घोषित किए अपने को नेपोलियन बोनापार्ट? ए 1799, बी 1804, सी 1807, डी 1812। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट यानी नेपोलियन महान अपने को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिए। प्रश्न संख्या 41 है, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को किसने एकजुट किया? तो देखिए प्रश्न है कि नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को किसने एकजुट किया? यूरोप महादेश का ये 3 देश को किसने एकजुट किया? ए स्वीडन के अल्बर्ट राजा ने, बी पोमेरानिया के एरिक ने, सी नॉर्वे के हाकुन 6 ने, डी डेनमार्क की मार्गरेट प्रथम ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी डेनमार्क की मार्गरेट प्रथम। तीनों देशों को एकजुट की, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को। प्रश्न संख्या 42 है, दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति कहलाती थी? ए गुटनिरपेक्ष, बी नागरिक अधिकार आंदोलन, सी रंग भेद, डी मताधिकार। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति क्या कहलाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रंग भेद। जो रंग भेद है ये गोरे और काले के बीच भेदभाव है, गोरे और काले के बीच का भेदभाव, इसी को रंग भेद कहते हैं। इसी को इंग्लिश में रेसिज्म कहा जाता है, रेसिज्म। 43 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से 1945 तक, ये द्वितीय विश्व युद्ध का काल है। इस समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? ए विंस्टन चर्चिल, बी जोसेफ स्टालिन, सी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, डी हैरी ट्रूमैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यानी फ्रैंकलिन थियोडोर रूजवेल्ट। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 44 है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक निम्नलिखित संधियों में से एक में अपमानजनक प्रावधान था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक निम्नलिखित संधियों में से एक में अपमानजनक प्रावधान थे। वह संधि कौन सी थी? ए पेरिस की संधि, बी वर्साई की संधि, सी लॉरेन की संधि, डी ब्रुसेल्स की संधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वर्साई की संधि। 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में जर्मनी के साथ विजेता देशों ने वर्साई की संधि की थी।
वर्साय की अपमानजनक संधि हुआ था। और कहा जाता है कि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे। 45 नंबर है, सिंहासन पर बैठने वाला सबसे उम्रदराज ब्रिटिश सम्राट कौन है? ए क्वीन विक्टोरिया, बी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, सी क्वीन मैरी ट्यूडर, डी क्वीन एनी। इसका सही उत्तर है बी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ये सबसे अधिक उम्र में ब्रिटेन के राज सिंहासन पर बैठने वाली सम्राज्ञी हुई। 46 है, चीन में शाही परीक्षाओं की पहली प्रणाली आधिकारिक तौर पर किसने शुरू की? तो देखिए, चीन में शाही परीक्षाओं की पहली प्रणाली आधिकारिक तौर पर किसने शुरू किया? तो शाही परीक्षाओं की पहली प्रणाली, इसको हम लोग कहते हैं प्रतियोगिता परीक्षा। प्रतियोगिता परीक्षा को शुरू करने का श्रेय चीन को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की? ए हान बू डी, बी हुओ क्यूबिंग, सी बेइकिंग, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए हान बू डी ने दुनिया में पहली बार चीन में शाही परीक्षाओं की प्रणाली, प्रतियोगिता परीक्षा की प्रणाली को प्रारंभ किया। 47 है, लोकतंत्र एक सरकार है जिसमें सभी की हिस्सेदारी है, यह राय थी। देखिए, ये स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र एक सरकार है जिसमें सभी की हिस्सेदारी है, यह किनका कथन था? ए जियोबांस, बी सीली, सी प्लेटो, डी अब्राहम लिंकन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति थे लिंकन। इन्होंने लोकतंत्र का परिभाषा दिया था जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित शासन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा इनका सटीक माना जाता है, अब्राहम लिंकन का। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। 48 है, मार्को पोलो डैश का यात्री था? ए पुर्तगाल, बी इंग्लैंड, सी इटली, डी स्पेन। तो इसका सही उत्तर है सी इटली के यात्री थे मार्को पोलो। और मार्को पोलो स्थल मंडल से, यानी कि सड़क मार्ग से ये संपूर्ण विश्व की यात्रा किए थे। 49 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अब ये प्रश्न तो पिछले व्याख्या में बताया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ए 1940, बी 1939, सी 1941, डी 1942। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और समाप्त हो गया 1945 में। प्रारंभ हुआ 39 में और समाप्त हो गया 45 में। और ये आज का अंतिम प्रश्न, 100 साल का युद्ध 1337 से 1453 तक किसके बीच लड़ा गया? 100 वर्षीय युद्ध। ए इंग्लैंड और फ्रांस, बी जर्मनी और रूस, सी अमेरिका और अर्जेंटीना, डी इंग्लैंड और जर्मनी। इसका सही उत्तर है ए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था। 50 प्रश्नों का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।